प्रिय विद्यार्थियों, मैं नृपेंद्र कुमार वर्मा सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में चल रही ऑनलाइन क्लासेस की इसी क्रमबद्ध श्रृंखला में आज आपको फिजिक्स क्लास 10th की फिजिक्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इस क्रम में मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं लाइट के बारे में। लाइट अर्थात प्रकाश। प्रकाश, ध्यान दीजिए बच्चों, प्रकाश अर्थात लाइट। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक्चुअल में वह विकिरण है। प्रकाश वह विकिरण है जो हमारे आँखों को संवेदित करके वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह विकिरण है जो हमारे नेत्रों को संवेदित करके वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि हम अपने नेत्रों द्वारा वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो देखने की प्रोसेस होती है वो प्रकाश के द्वारा होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर मान लीजिए आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, आपको कोई भी वस्तु वहाँ की दिखाई नहीं देगी, परंतु यदि वहाँ पर किसी टॉर्च से या मोमबत्ती से या किसी बल्ब से वहाँ पर कोई रोशनी कर दी जाए अर्थात प्रकाश फैला दिया जाए, तो कमरे में रखी हर चीज़ हमें यथापूर्ण जहाँ पर रखी है वहीं पर दिखाई देती है। अर्थात प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाए। तो प्रकाश क्या है? एक बार हम इसकी डिफिनीशन को लिखे दे रहे हैं। वह विकिरण जो नेत्रों को संवेदित करके वस्तुओं को देखने में सहायक हो प्रकाश कहलाता है। यानी वह विकिरण जो नेत्रों को संवेदित करके वस्तुओं को देखने में सहायक हो प्रकाश कहलाता है। अब देखिए बेटा, प्रकाश के बाद अब आती है इसकी प्रॉपर्टी, अर्थात प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। अब आप लोगों को देखिए, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, आप लोगों को हाई स्कूल लेवल पर जहाँ पर आप बोर्ड को प्रिपेयर करेंगे उस लेवल पर मैं आपको जो है प्रकाश के बारे में बता रहा हूँ। उस लेवल तक का आप देखिए प्रकाश के गुण अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ध्यान दीजिए। प्रकाश के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश के गुण। तो सामान्य तौर पर प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं? नंबर 1, प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पहुंचता है। अर्थात प्रकाश का जो गमन होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। अर्थात प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में
के रूप में चलता है, अर्थात प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। नंबर 2, प्रकाश सदैव सीधी सरल रेखा के रूप में, सीधी सरल रेखा के रूप में बढ़ता है। रूप में चलता है। दूसरा पॉइंट आपका आया, प्रकाश सदैव सीधी सरल रेखा के रूप में चलता है, अर्थात प्रकाश जब आगे बढ़ता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान जब बढ़ता है तो वो सदैव सीधी सरल रेखा के रूप में ही बढ़ता है। नंबर 3, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, तीसरा पॉइंट बेटा, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने के लिए और जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान बिना किसी माध्यम के ही पहुंचता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, चल सकता है या चलता है। यहां पर यह बात क्यों कहेगी कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है? जैसे मान लीजिए आपकी ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे हम बोलते हैं, आपको सुनाई पड़ता है, तो इसका मतलब हमने बोला, आप सुने, तो यहाँ से हमारी आवाज़ आपके कानों तक पहुँचती, तो यहाँ पर बीच में कौन सा माध्यम है? तो वो माध्यम है आपका एयर, यानी वायु। वायु को जो आर्टिकल्स होते हैं वह कंपित होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारी बात को क्या करते हैं, आवाज़ को पहुँचा देते हैं। ठीक, तो ध्वनि जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसको। लेकिन प्रकाश जो होता है, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और निर्वात वह माध्यम होता है, निर्वात अर्थात वह क्षेत्र जहाँ पर वायु ना हो, अर्थात वायुविहीन क्षेत्र। वायुविहीन क्षेत्र ही क्या कहलाता है? निर्वात कहलाता है, वैकुम। ठीक। नंबर 4, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसका मतलब ये हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ कि 1 सेकंड में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करता है। अगर इसको हम किलोमीटर में व्यक्त करें तो किलोमीटर का तात्पर्य यह हो जाता है कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थात प्रकाश एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। अर्थात प्रकाश जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। नंबर 5 देखिए,
नंबर 5, प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, अर्थात यदि दो पारदर्शी माध्यम हैं तो प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच सकता है। अर्थात प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में गुजर सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में, पारदर्शी माध्यमों का तात्पर्य ये होता है कि जैसे मान लीजिए वह माध्यम जो जिसमें इधर से उधर देखा जा सके, अर्थात जैसे वायु, जल, कांच, ये सब कैसे माध्यम होते हैं? पारदर्शी माध्यम। और इन माध्यमों में प्रकाश जो है आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे को आसानी से निकल सकता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में गुजर सकता है, अर्थात पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन होता है। पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। अर्थात पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन होता है, सिक्स पॉइंट देखिए, प्रकाश अपारदर्शी माध्यमों में नहीं गुजर सकता है। अगर आप अपारदर्शी माध्यम है तो उसमें से प्रकाश नहीं गुजरता है। लेकिन यहाँ पर एक घटना होती है परावर्तन की। तो ये परावर्तन की घटना किस कंडीशन में होती है और कहाँ पर होती है? जब कोई प्रकाश किसी चिकने और चमकदार सतह पर पड़ता है, जब प्रकाश चिकने और चमकदार सतह पर पड़ता है तो वहाँ पर प्रकाश क्या हो जाता? परावर्तन। अर्थात चिकनी और चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का चिकनी और चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये आपको हमने क्या बताया? प्रकाश के गुण अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। पहला पॉइंट क्या बताया था हमने? पहला पॉइंट था कि प्रकाश सदैव विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश सदैव सीधी सरल रेखा के रूप में चलता है। तीसरा पॉइंट क्या बताया था? प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, अर्थात प्रकाश को चलने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा पॉइंट क्या बताया था? कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, अर्थात प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। पांचवा पॉइंट, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में गुजर सकता है, अर्थात पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन होता है। चिकनी और चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये आपके क्या हो गए? प्रकाश के सामान्य गुण। ये जो आपको गुण बताए गए ये प्रकाश के कौन से गुण हो गए? सामान्य गुण। अब यहाँ पर जैसे कहा जाता प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो कितनी होती है? ध्यान दीजिए, ये जो प्रकाश जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं ये एक्चुअल में कौन सा प्रकाश होता है? ये अगर देखा है तो एक्चुअल में दृश्य प्रकाश,
यानी विजुअल लाइट है। ये एक्चुअल में कौन सा प्रकाश होता है? दृश्य प्रकाश होता है। तो इसकी जो वेवलेंथ अर्थात तरंगदैर्घ्य जो होती है, तरंगदैर्घ्य ये होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक, अर्थात जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती, वेवलेंथ होती है, उसकी जो रेंज होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक होती है? 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये वास्तव में अगर देखा जाए तो लगभग मानी जाती है, लगभग इतनी होती है ये, ठीक। और ये जो दृश्य प्रकाश है जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है? इतनी। अब ध्यान दीजिए प्रकाश से रिलेटेड। अब उसके बाद आता है किरण। किरण क्या होता है? एक्चुअल में देखा जाए तो ये प्रकाश है क्या? प्रकाश किरणें क्या होती हैं? तो प्रकाश एक प्रकार से है तो किरण के रूप में ही होता है। तो प्रकाश किरण क्या चीज है? यानी लाइट ऑफ रे, प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण, बात वही होती है। तो प्रकाश किरण क्या होती है? समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखी मार्ग से जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब क्या बताया कि समांग माध्यम में प्रकाश, समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखी का तात्पर्य क्या होता है? ऋजुरेखी का तात्पर्य हुआ सीधा, ऋजुरेखीय या सीधी रेखा, ऋजुरेखीय मार्ग से जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखीय मार्ग से जाता है उसी मार्ग को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश किरण। उसी मार्ग को क्या कहा जाता है? प्रकाश किरण, अर्थात लाइट ऑफ रे या प्रकाश की किरण, एक ही बात होती है, ठीक। तो अब ये डिफिनेशन क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए प्रकाश किरण पुंज अर्थात बीम ऑफ लाइट, ये क्या होती है? एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों के समूह को, एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज अर्थात बीम ऑफ लाइट,
कहते हैं। अर्थात उन प्रकाश किरणों के समूह को जो एक ही दिशा में जा रही हों उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश किरण पुंज। ठीक, प्रकाश किरण पुंज ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 ध्यान दीजिए, नंबर 1 अपसारी। अपसारी प्रकाश किरण पुंज, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट। नंबर 2 अभिसारी। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। नंबर 3 समांतर, यानी पैरेलल। तो प्रकाश किरण पुंज अर्थात बीम ऑफ लाइट कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? ध्यान दीजिए, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, इसको देखिए, एक ही बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरणों के समूह को, एक ही बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरणें ये जो होती हैं, अगर एक ही बिंदु से प्रकाश किरणें क्या हो रही, निकल रही हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी का मतलब होता है फैलना। अपसारी का तात्पर्य क्या होता है? फैलना। तो अपसारी प्रकाश किरण पुंज का मतलब हुआ एक ही बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? ध्यान दीजिए, किसी सोर्स से एक ही बिंदु पर आकर मिलने वाली प्रकाश किरणों के समूह को, अर्थात एक ही बिंदु पर आकर मिलने वाली प्रकाश किरणों के समूह को, इसको क्या कहा जाता है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, यानी अगर प्रकाश किरणें किसी सोर्स से आकर के एक ही बिंदु पर मिल रही हैं तो उस कंडीशन में उसको क्या कहा जाता है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। यदि प्रकाश किरणें इस प्रकार से जा रही हों कि उनके प्रत्येक प्रकाश किरणों के बीच की जो दूरी है वो इक्वल हो, यानी बराबर हो, तो वह क्या कहे जाते हैं? समांतर प्रकाश किरण पुंज। अर्थात यदि प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हों, आने वाली प्रकाश किरणें या जाने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या हो? समांतर, अर्थात उनके बीच की दूरी, हर एक प्रकाश किरणों के बीच की दूरी क्या हो? बराबर हो, तो ये क्या कहा जाता है? समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो प्रकाश किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है, अपसारी, अभिसारी, समांतर। इन तीनों की डिफिनेशन, किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश किरण पुंज, किसी सोर्स से एक ही बिंदु पर आकर मिलने वाली प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, और एक दूसरे के समांतर प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। अब ये प्रकाश किरण पुंज और उनके प्रकार, इसके बारे में आपको बता दिया। विद्यार्थियों, हमने आपको प्रकाश की प्रॉपर्टीज और प्रकाश किरण पुंज
प्रकाश किरण पुंज के प्रकार, इस सब के बारे में डिटेल से आपको बता दिया है, समझा दिया है। अब इसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन। अब ये प्रकाश का परावर्तन जो कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे। थैंक्स।